फोकस कर लें। अच्छा, अभी हमने ना दोबारा से नए सिरे से एक और सर्वर बनाना है। सर्वर कैसे बनता था मुझे बताएं। सबसे पहले क्या करना है? बना दिया है फोल्डर, CMD ओपन कर दिया। आगे बोलो, कमांड क्या थी? npm init। बस अब क्या करना है? नेम बताना है। नेम क्या दे दूं? मैं लिख दूं सर्वर, ठीक है, सर्वर साइड कर देते हैं। सर्वर साइड, ठीक है, एंटर। आगे क्या है? नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर्स। अच्छा हाँ यार, सर्वर साइड, ठीक है, वर्जन ओके हो गया। डिस्क्रिप्शन में दिस इज एक्सप्रेस सर्वर, एंट्री सही है। कमांड कोई नहीं चलानी, गिट की कोई रेपो लगानी है तो आप लिंक लगा देंगे, नहीं चलानी तो बस छोड़ दें। आगे है कीवर्ड्स कोई देने नहीं देने। ऑथर, ऑथर कौन है भाई? नहीं कोई और बनाते। तेरा क्या नाम है सिराज? बेटा लेट क्यों आ रही हो कब से? आयान क्या था? चौहान नहीं, क्या नाम था? बस सही है, छोड़ दो, ऐसे बेकार नाम है ये। MIT, एंटर। यस करना है, एंटर करने खाली। ओके हो गया, आपका सर्वर रेडी हो गया। क्या आया? अब क्या करना है? आगे बताओ। इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ क्या करना है? CMD npm install express, चेन्नई एक्सप्रेस। चलो भाई, हो गया एक्सप्रेस। आगे क्या करना है? फोल्डर ओपन, आगे क्या करना है? क्या बनाना है? सर्वर डॉट JS। जी भाई, शुक्र है आपने बता दिया। इसमें कोड लिखेंगे, मैं तो शायरी लिखने वाला था। शुक्र है इसने बता दिया। हाँ भाई, क्या लिखेंगे इसमें? सर्वर तो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अब तक क्या बनाया था? हाँ भाई बताएं यार। वेरिएबल इक्वल्स टू, रिक्वायर्ड है, रिक्वायर है। आगे एक्सप्रेस या चेन्नई एक्सप्रेस। आगे बस वेरिएबल ही बनाते जाएंगे। हाँ कैसे? यहाँ क्या नाम दूं? ऐप लिख दे, ऐप लिख दिया। आगे बोलो जी। एक्सप्रेस कौन से ब्रैकेट? ये वाले, ये वाले, ये वाले, सही है। आगे बोल। ऐप लिख दिया जी। नहीं कॉपी नहीं कर रहा, बताओ। नहीं देख के नहीं बताओ, ऐसे ही बताओ क्या करेगी ऐप, क्या करती है? हाँ हाँ, ऐप क्या करेगी? ऐप डॉट, अब बहुत कुछ है। इसने कहा लिसन, ऐप क्या करेगी? सुनेगी। ये जो सर्वर है सुनेगा, इसको ऐप भी नाम दे सकते हो, सर्वर भी दे सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करना था? कितने पैरामीटर लिखते हैं? पहले पोर्ट आ जाएगा,
एयरपोर्ट आएगा, आगे कॉल को बैक करेंगे। एडो फंक्शन के अलावा कोई नहीं आएगा, पक्की गल है, सही है। चल आगे। और अगर मैं ऐसे बना दूं, इधर यूज इफेक्ट क्या करने आएगा? अगर इससे बना दूं तो चलेगा, दौड़ेगा, पक्की गल है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, हाँ जी बताओ। सर्वर चला, सर्वर चल गया, चल ही गया, ठीक है। चलो भाई, सर्वर चल गया, रन करें, पक्की गल है, कोई एरर? बाजी बाजी कोई एरर बता रही हैं जी, बाजी बताओ। अरे वो तो नहीं लिखे तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये तो यहाँ मैसेज जो मर्जी है लिखो, वो बाद में समझाऊंगा क्या था। ओके यहाँ तक ओके। नंबर कौन सा आएगा? फोन नंबर कहाँ पे नंबर आएगा? हाँ बताओ क्या करूं? तू पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है मुझे शक्ल से। क्या करना है? क्यों 5000 3000 लिख दूं? ठीक है। Is this right port? Let me run the server. How to start the server? Tell me. Control backtick. Now, why we are using the word node? Node, next, server. Why server.js? Great, very nice. चला या नहीं चला? चला. Let's see. So if I'm gonna here and I'll just write control, it was a 3000 server. Now, what kind of error is this? Can you please explain? Anji. Please, one by one. Yes, Alia, please skip. कोई चीज गेट नहीं हुई। फहाद, could you please explain? रिक्वेस्ट नहीं दिए। What kind of request? मैसेज, we have written a message, सर्वर चल गया। सुफियान भाई, हाँ? या, right. We have created just a server. Server is running perfectly, but we have not created any kind of request. There are major 4 types of request, which are get request, post request, put request, and the delete. The put is kind of update. Now just I'll write get here. So what will be the next task? Get. After get, what will we write? हाँ जी, गेट पढ़ा था नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। अरे पढ़ाया ही नहीं है अभी तक, समझाता हूँ। देखो मेरा बच्चा, बड़े इत्मीनान से सुने। Hey, please brother, look at the screen. अच्छा वहाँ भी स्क्रीन ही है, ठीक हो गया। मैंने कहा वहाँ क्यों तक रहा है? हाँ मैं तो दलील होता रहता है मुझसे। अच्छा, अब जब भी आप यहाँ आते हैं और URL को लिखकर एंटर करते हैं, हमेशा यहाँ डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट चलती है, दिस इज द गेट रिक्वेस्ट। दिस इज द, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग हियर अ google.com, इट्स अ गेट रिक्वेस्ट। तो ब्राउजर जस्ट गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर सकता है, नथिंग एल्स। डायरेक्टली ब्राउजर पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं दे सकता। डायरेक्टली ब्राउजर डायरेक्टली पुट रिक्वेस्ट, डिलीट की रिक्वेस्ट नहीं दे सकता। सो ब्राउजर जस्ट क्या रिक्वेस्ट दे सकते हैं? गेट डायरेक्टली। हाँ, यू कैन यूज बटन्स
to get data by using post or put or delete, but the directly browser will hit a get request. Whenever you write here anything in the URL and when you click, it will just send a get request to server. But we have not created any kind of get request, so that's why the error is appear cannot get request. Now what we will do is we will create our get server request. How? App dot get. The get in the app, there is a get request which takes a callback function, and with this let's take a path. First of all, you have to define a path. At what path you will hit this get request. For this I'll just write a home page. Which means you just have to write here localhost 3000, enter, the request will hit at there. Or you can create multiple get requests just like this, app dot get. You can create another request, but अरे सॉरी, ठीक है, ऐप तो ये क्या था, ऑटो मोड पे लग गया था, ये गेट था, ये भी गेट था, ऐसे ही। अब ये जो गेट थी ना, ये जो गेट था या था ठीक है, ये जो भी था या थी गेट की रिक्वेस्ट, ये भी रिक्वेस्ट है, ये भी ओवरराइड नहीं हो रही है भाई। ये रिक्वेस्ट ऐसे हो सकता है कि ये स्लैश प्रोडक्ट पर चले, अब ये प्रोडक्ट के पेज पर गेट करने के लिए होगा। पाथ अब क्या होगा, ये यू स्लैश प्रोडक्ट, समझाने के लिए बोल रहा हूं, तब वहां पे वो इस तरीके से गेट चलेगा। हाँ, स्लैश का मतलब क्या होता है, होम पेज। तो लोकल होस्ट का होम पेज क्या है, पोर्ट 3000, तो वहां पर ये पोर्ट 3000 पर ये रिक्वेस्ट हिट होगी गेट की। अब यहाँ इससे डेटा गेट करना है, गेट में कुछ नहीं है। गेट में आपने पहली चीज, ये जो भी आप मेथड चलाओगे उसके अंदर पहली चीज आपने यहाँ पर डिफाइन कर देना है भाई कि क्या रिक्वेस्ट चला रहे हो गेट की। उसके ऊपर यहाँ डिफाइन करने हैं, 2 पैरामीटर्स लेता है, कितने, आई थिंक मेजर 2 पैरामीटर लेता है। एक पाथ बताओ, ठीक है, यहाँ आता है पाथ असल में। अब पाथ में आप कर दो स्लैश। सेकेंडली ये लेता है a callback function where you will write the get request answer. I'll just send here ऐसे करके request comma response। अच्छा, ये नहीं पता रिक्वेस्ट पहले आता है या रिस्पॉन्स पहले आता है, बस 2 चीजें हैं, एक होती है रिक्वेस्ट, दूसरी होती है रिस्पॉन्स। अब ये मेरा ख्याल है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ही होता है, गलत भी हुआ तो अभी हम लिखेंगे और सही हो जाएगा, क्या समझे। अब देखो रिक्वेस्ट क्या है, जो आएगी, रिस्पॉन्स क्या है, जो सेंड किया जाएगा। तुमने मुझे भेजी रिक्वेस्ट, मैंने बदले में एक रिस्पॉन्स दिया, ये है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो सर्वर में 2 चीजें चलती है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक्सियोस में क्या लेते थे, एक्सियोस में डॉट देन में क्या आता था, एक में यूआरएल आता था, डॉट देन में क्या आता था, रिस्पॉन्स। क्यों, क्योंकि सर्वर रिस्पॉन्स, वहां रिक्वेस्ट नहीं लिखी जाती, रिक्वेस्ट तो ऑटो हिट होती थी, ठीक है, यूआरएल पे। तो यहाँ रिक्वेस्ट आती है। आप ये भी देख सकते हो, अगर आपने ये देखना, आप चाहते हो console.log पे जो भी रिक्वेस्ट आई है वो शो हो जाए, आप ये करोगे। यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, आप यहाँ आते हो और सर्वर चलाना पड़ेगा। अब देखो सर्वर के अंदर भी एक मसला मैं समझा दूंगा आपको। नोड सर्वर चलेगा, यहाँ आते हैं गेट पर, गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं। देखो अभी कुछ आया है, यहाँ पे आया ना कुछ, ये देखो इतना बड़ा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, अन्ना है तू, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि भाईजान यहाँ आ गया है, रिक्वेस्ट जो दी थी वो आई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी चीज है, तो रिक्वेस्ट फिलहाल हटा देते। हम यहाँ पे करते हैं console.log रिस्पॉन्स। नहीं भाई, रिस्पॉन्स तो वो है जो सर्वर ने देना है। सर्वर अगर उसको बोले रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ सर्वर बोले चल ठीक है भाई, चलो मैं बोल देता हूं कि रिक्वेस्ट QUEST रिक्वेस्ट मिल गई, ठीक है। लेट्स सी, आई जस्ट हिट लोकल होस्ट 3000। तो जैसा कि यहाँ आते हैं, इसको भी हटाते हैं, यहाँ आते हैं और कंट्रोल CLS, लेट मी
write a note server here. I'll just go to here. I'll write localhost 3000. You can now check. Request मिल गई, सर्वर भी चल गया, रिक्वेस्ट मिल गई। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ आ गई। ये गेट की रिक्वेस्ट हो गई यहाँ पर, ये फ्रंट एंड पे नहीं हुआ है, ये हमने गेट की रिक्वेस्ट यहाँ से चेक की है। रिक्वेस्ट जब आपने चेक की, देखो बैकएंड वाला डेवलपर भाई थे सवाल जी, सवाल पक्का आना है तू। मैंने क्या लिखा है इधर, सेंड बटन दबा दिया है, भेज दिए, यहां सर्वर से रिक्वेस्ट भेज दिए आदमी के, समझ जाओ। अच्छा अब ये क्या है, अगर आपने फ्रंट एंड बनाया होता, आप फ्रंट एंड के ऊपर गेट करते, जैसे एक्सियोस के थ्रू आप लोग गेट करते थे, यकीनन किया है आपने गेट। अगर आप वहां लिखते रिस्पॉन्स डॉट डेटा तो क्या मिलता बेटा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा पे क्या मिलता बेटा, गेट की अगर रिक्वेस्ट चलाते तो लिखा हुआ आता रिक्वेस्ट मिल गई, यही तो रिस्पॉन्स सर्वर ने भेजा है। अब देखो गेट की रिक्वेस्ट चलिए तो सर्वर से क्या आएगा, अगर कोई प्रोडक्ट का बेचे तो प्रोडक्ट आएगी, मैंने सिर्फ मैसेज भेज दिया भाई तेरी रिक्वेस्ट मिल गई है, समझ गए यहाँ तक बात। ये फ्रंट एंड पे नहीं है, ये रिक्वेस्ट भेजिए ब्राउजर के थ्रू अभी हमने, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट जरूरी नहीं है, आप यहीं से नहीं, आप और भी तरीके से भेज सकते हो, जैसे कि आप ब्राउजर को छोड़ दो, फ्रंट एंड वाला डेवलपर उसके पास होता है पूरा फ्रंट एंड, बैकएंड वाला फ्रंट एंड पे थोड़ी काम करता है, वो तो बैकएंड की कोडिंग लिखते हैं। आप बैकएंड की कोडिंग लिख ली है, रिक्वेस्ट कहां चेक करेगा, डेटा जा रहा है फ्रंट एंड पे नहीं, वो कैसे चेक करेगा, तो उसके लिए वो ये नहीं करेगा कि पूरी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बनाएगा, जैसे हमने साइन अप साइन इन बनाया था चेक करने के लिए, वो नहीं चेक करेगा भाई, वो सिंपल एक काम करेगा, वो आएगा यहाँ नहीं आएगा, वो तो यहाँ आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा वो यहाँ आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा वो यहाँ आएगा एक्सटेंशन पे, ठीक है। कुल मिला के बात किधर आएगा, वो किधर आएगा, यहाँ एक्सटेंशन पे आएगा। यहाँ आने के बाद वो लिखेगा क्या, एक मिनट नाम रट्टा मारने दो, ये लिखेगा, पढ़ो ये क्या है, थंडर क्लाइंट, ठीक है। वो थंडर वाला एक वो होता था, कार्टून होते थे, पता नहीं आपने देखा है नहीं, हाँ ये तो वो समझ लो, ये है थंडर क्लाइंट। आपने ये इंस्टॉल करना है, अभी कैसे इंस्टॉल होगा बहुत लंबी कहानी है, आपने लिखना है यहाँ पे थंडर ठीक है, थंडर क्लाइंट लिखा आपने, आ गया, आपने इसको जस्ट क्लिक करना है, इंस्टॉल पे लगा देना है। मुश्किल था, मुश्किल लगा, साजिया की बहन कुछ सिया मुश्किल लगा, सायरा छोड़ दी हबीबा तुम्हें, आई नहीं आई, अफसोस हुआ। हाँ भाई बच्चा समझ आ गया, थंडर क्लाइंट समझ गया। अब थंडर क्लाइंट क्या है, क्या करता है, यहाँ आके पढ़ लेना बेटा, रेस्ट एपीआई क्लाइंट्स एक्सटेंशन फॉर वीएस कोड। ये क्या करता है, आपको बोलता है बंद करो ब्राउजर, ब्राउजर पे जा रहे हो बार बार तंग हो रहे हो, रिक्वेस्टें भेजनी है ना, हम किस लिए, हम मर गए, कह रहे यहाँ क्लिक करो, यहाँ आओ न्यू रिक्वेस्ट पे, क्या रिक्वेस्ट भेजनी है वो बताओ, किस पर भेजनी है वो बताओ। आप यहाँ दे दो जो भी HTTPS है, लोकल होस्ट 3000 पर भेजना चाहता हूँ जी, लोकल होस्ट 3000 पर भेजना चाहता हूँ मैं, क्या भेजना है वो भी इसको बता दो, गेट की रिक्वेस्ट, लाना रिक्वेस्ट, जो भेजनी है वो रिक्वेस्ट आप भेज दो, रिक्वेस्ट मिल गई। यही मैसेज था ना, ब्राउजर पे जाने की जरूरत नहीं है। अब ब्राउजर गेट की रिक्वेस्ट तो भेज सकता है, पोस्ट की नहीं भेज सकता। पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको वेबसाइट बटन होना चाहिए, कोई डेटा भेजना है तो डेटा कैसे, फ्रंट एंड वाला तो आप बैक एंड वाला फ्रंट एंड तो नहीं बनाएगा ना, नहीं बनाएगा ना, तो फिर वो क्या करेगा, वो इस तरीके से डेटा यूज करेगा, वो यहाँ रैंडम डेटा लिख के चेक करेगा सर्वर पे रिसीव हो रहा है क्या हो रहा है, ऐसे। बहरहाल हमने यहाँ रिक्वेस्ट भेजी सर्वर से, यहाँ गेट भी है, पोस्ट भी है, पुट भी है, डिलीट भी है, पैच भी है, हेड भी है, बाकी ऑप्शंस भी हैं। मेनली 1 2 3 4 यहाँ तक ये 4 ऑप्शन से यूज करते हैं। क्या चीज, पोस्ट, अभी पोस्ट सेंड करते हैं, क्या आया, the page is not found. The error is very simple, you can see that we have not created any kind of post request. समझा तुम, समझा? मेरा मतलब था भाई हमने कोई रिक्वेस्ट बनाई नहीं है पोस्ट की अभी तक, जब बनाई नहीं है तो कहां से चलेगी, जैसे पहले गेट की नहीं बनाई थी रिक्वेस्ट, नहीं बनाई आपने किया, अच्छा अभी तो चलेगी, गेट चलेगी नहीं चलेगी, मैंने रिक्वेस्ट कमेंट कर दिया, बताओ फिर भी चल रही है, चाहे तू 10 बार कमेंट कर, तू मिटा दे इसको,
ऑन की बात नहीं है, सर्वर गो लाइव पे नहीं चल रहा ना, जो स्टेट थी वहीं का वहीं है। जब एक दफा सर्वर बंद कर दोगे तुम, कंट्रोल सी, सर्वर बंद किया, अब उसके बाद दोबारा सर्वर चलाओगे, अब सर्वर नई स्टेट पे चलेगा, आप भेजो रिक्वेस्ट, अब तुमको बोलेगा एरर 404 एरर, मतलब पेज नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ठीक है, तो समझा, क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। अब आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना, कंट्रोल सेट करना है और ये डेटा वापस लाना है, कमिट से हटाना है। अभी भी ये काम नहीं करेगा क्योंकि बार बार सर्वर बंद करना पड़ रहा है, निहायत परेशानी का माहौल है, बार बार सर्वर बंद करना पड़ रहा है आपको। इसकी जान छुड़ाते हैं कैसे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप अल्लाह से दुआ करें, दूसरे नंबर पे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन का नाम है, इंस्टॉल नहीं होती है, सॉरी मैं भूल गया था, SNES इंस्टॉल होती है, इसको बंद कर दो। अब ये जो नोड सर्वर है ना, ये क्या करता है, जो सर्वर बना हुआ है आपने रन कर दिया, वो सर्वर की उस स्टेट को लेके चलता रहता है। जब तक सर्वर ऑन है तो वही चीज रहेगी। कोई डेटा आप अपडेट करके सेव करोगे, वो अपडेट नहीं होगा, रन नहीं होगा उस टाइम पे। लाइव सर्वर पे चेंजिंग नहीं होगी। लाइव सर्वर पे चेंजिंग चाहिए तो एक चीज है जिसका नाम है नोडमॉन। क्या नाम है? वो आपने इंस्टॉल करना है, बहुत आसान से इसकी इंस्टॉलेशन है। कैसे? आओ इधर पढ़ते हैं, खुद भी मैं भी पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ो। npm इंस्टॉल नोडमॉन, खुद दे दिया उसने नोडमॉन। ये रहा -G, आपको देने की जरूरत नहीं था, बहुत आसान है। मुझे वैसे आता था, सिर्फ नोडमॉन की स्पेलिंग नहीं आती थी, तो मैंने कहा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आप लिखेंगे npm इंस्टॉल नोडमॉन, लेट्स क्लिक। आपको पता था एरर आना है, क्यों एरर आ रहा है यार? ये एरर भी फिक्स करना है, ये भी बता दूंगा क्या। ये असल में पावरशेल की परमिशन का एरर है, सिस्टम को परमिशन नहीं मिली हुई, इस वजह से वो पावरशेल पर एरर है। CMD में ये कमांड आपके सामने चलाता हूँ, npm और ये सॉरी npm install nodemon. Now you can see the nodemon is installing. CLS, clear. Now the nodemon is installed in our server. Now you can run it just by using nodemon, यही था, आगे server.js। वाओ, फिर से सर्वर चला। अभी देखो तुम, अगर यहाँ रिक्वेस्ट है गेट की, लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। आई जस्ट क्लिक हियर एट द थंडर क्लाइंट, न्यू रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। ये पुरानी रिक्वेस्ट है, चाहो तो डिलीट कर दो भाई, जो पुरानी रिक्वेस्ट है। 6 महीने पहले भी हमने कोई रिक्वेस्ट भेजी थी, 2 साल पहले भी हमने यहाँ इसी कंप्यूटर से कोई रिक्वेस्ट भेजी थी, बस हमने भेजी थी। और ये क्या भेजा था? देखो, ये मैंने 2 साल पहले लिखा था बिलाल और ABC 1 2 3, बस अब फर्क सिर्फ इतना है, ABC की जगह बिलाल 1 2 3 इतना 2 साल में फर्क आया, और कोई नहीं आया। आपने यहाँ पर आगे शुरू कर दिया डिलीट। Now you just have to click on a new request. In this request you have to just write a localhost 3000 and get की रिक्वेस्ट सेंड कर दो। क्या मिला? रिक्वेस्ट मिल गई। इसको बोलता हूँ रिक्वेस्ट मिल गई, दोबारा वही लिखने लगा हूँ, रिक्वेस्ट मिली, कंट्रोल S, लाइव चेंज हो गया। इस बार सर्वर बंद करके ऑन नहीं करना पड़ा, नमाज का ब्रेक, पानी लेकर आधे घंटे बाद मिलते हैं। चले भाईजान, तमाम ख़वातीन और हज़रात मुतवज्जह हो जाए यहाँ स्क्रीन की तरफ। तो आपने देखा रिक्वेस्ट मिली, जबकि पहले रिक्वेस्ट मिल गई थी। अगर मैं यहाँ सेव कर दूं, आप दोबारा सेंड करूं तो देखो चेंज हो रहा है। तो ये जो लाइव चेंजिंग आ रही है, ये किसकी वजह से आई है आपकी जिंदगी में? नोडमॉन की वजह से। ठीक है, तो नोडमॉन आपके पास, अब आप जब चलाओगे तो नोडमॉन इंस्टॉल करोगे अपने उसमें प्रोजेक्ट में, और नोडमॉन server.js चलाओगे इंस्टेड ऑफ नोड। अगर नोड लिखोगे तो बार बार सेव कुछ भी करोगे तो मसला आएगा, सेव करोगे वो चलेगा नहीं, सर्वर बार बार बंद करोगे फिर ऑन करना पड़ेगा। समझ गए यहाँ तक बात? मुंह से बोलो, समझ गए? ये वाली बात समझ आई? नोडमॉन समझ आया? कसम खाओ। हबीबा क्या नाम? अच्छा, फिर से कितने का?
देखो भाई मेरी बात बड़ी सिंपल है, मैं बंद ही कर देता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये कोड है, मैंने इसको चलाया, यहाँ लिखा नोड सर्वर डॉट जेएस, परफेक्ट है, कोई मसला नहीं। अभी मैं कोड के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ लिखा हुआ है रिक्वेस्ट मिल गई, मैं यहाँ आया, मैंने इसको कहा रिक्वेस्ट मिल गई नहीं होता, मिल गया होता है, गया होता। सेव कर दिया मैंने इसको, अब क्या आना चाहिए, मिल गया होता, लेकिन आ ही नहीं रहा। मसला ये है कि यहाँ आप कोई भी चेंजिंग करोगे वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही, क्योंकि जब सर्वर चला था जो पुरानी स्टेट थी उस पर चल रहा है, नई चीज को अपडेट नहीं करा लाइव। अपडेट कैसे होगा, आपको दोबारा आना है, कंट्रोल सी करके सर्वर बंद करना है, दोबारा से नोड सर्वर चलाना है। आप अगर चेक करोगे तो अब आएगा, तो आप कोई नई चेंजिंग करोगे फिर वो नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमने एक शख्स को बुलाया जिसका नाम था नोडमोन, उसको हमने npm इंस्टॉल नोडमोन किया, हो गया। उसके बाद अब जब हम चलाते हैं अपना कोड तो हम चलाते हैं नोडमोन और आगे सर्वर डॉट जेएस जो भी फाइल का नाम है वो लिख के एंटर कर देते हैं। इससे हमें फायदा होता है, वो ये लिखा हुआ आ जाता है टू रिस्टार्ट एनी टाइम इंटर rs, रिस्टार्ट करना भी आसान है, rs लिख दो और ये लाइव चेंजिंग कर रहा है। कैसे, इधर आओ, यहाँ लिख दो मिल गया, ये कर दिया, सेव किया, यहाँ आओ, रिक्वेस्ट भेजो, फौरन चेंज हो गई। कोई भी चेंजिंग करोगे सर्वर पे वो लाइव इंप्लीमेंट हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ गए, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं। ओके है, पीछे हो जाए, तमाम हजरात सब हो गए, परफेक्ट हो गया। आ लो चल, तो ये हमारे पास आ गई सिंपल सिंपल सी रिक्वेस्ट, ये आ गया डेटा इस तरीके से, और ये हमारे पास एक्सप्रेस समझ आ गया, पहली लाइन, इस लाइन का मकसद समझ आ गया, पोर्ट समझ आ गया, इसके अंदर ये लिसन वाला डेटा डाला, लिसन डेटा सुनेगा, यहां से रिक्वेस्ट चलेगी। अब एक्चुअल में रिक्वेस्ट में ये थोड़ी जाता है कि रिक्वेस्ट मिल गई, असल में यहां पर जाता है, वो छोड़ दे मोबाइल, छोड़ दे, बंद कर दे, जेब में डाल, जेब में डाल दे। अभी यहां आपने असल में डेटा भेजना है, क्या भेजना है, डेटा। लेट्स सी, फिर फर्स्ट डेटा है, डेटा तो होगा कहां, डेटा कहां होगा, क्या क्या पीछे थोड़ी गोदाम थोड़ी है, डेटा कहां होगा, डेटाबेस में। सादिया पढ़ के आ रही है आजकल, तो डेटाबेस में डेटा होगा, वहां से आएगा। फिलहाल हमारे पास डेटाबेस नहीं है, तो अभी हम गुजारा करेंगे जैसे करते आते हैं शुरू से, पीसी नहीं चलता तो भी गुजारा है, नेट नहीं चलता तो भी गुजारा है, कुछ नहीं चलता तो भी गुजारा है। तो अब हम यहाँ बनाएंगे एक डेटा, डेटा कुछ भी हो सकता है बेटा, आप बना दो यहाँ पे डेटा, रिक्वेस्ट टू ऑब्जेक्ट, लेट मी क्रिएट वन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम होता है कोई, ऑब्जेक्ट का नाम है गाड़ी, नहीं, ऑब्जेक्ट का नाम है बाइक, खामा। बाइक का कलर होता है ब्लैक होता है, पंजाब साइड से आया तो सिंध से आया, ठीक है। इसके बाद बाइक के पास और क्या होता है, बाइक पे सीट होती है, सीटिंग कैपेसिटी होती है, नहीं और कुछ होता है, हाँ बस मॉडल, बहुत है इतना। कौन सा मॉडल उस पर जा रहा है, मॉडल में तो मेरा ख्याल है क्या ना हमजा अली अब्बासी जा रहा है, हम अच्छा वो वाला मॉडल नहीं, ये तो है मॉडल 2000 वाला, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2015 को 25 कर देते हैं, ठीक है, सही लिखा है, 2025 से सही होता है। ये आपने लिख दिया इस पे डेटा। अब ये डेटा मैं चाहता हूं यहां पर पड़ा है सर्वर पे, ये जाए गेट के लिए, आगे जाए। अब ये क्या होगा, कुछ नहीं करना भाई, जिंदगी आसान करो, बोलो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, जी रिस्पॉन्स में आप सेंड कर दो, क्या जो रिस्पॉन्स में आपने सेंड करना है वो भेजो। क्या भेजोगे, ना 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 डेटा, आप सिर्फ डेटा यहां से भेजोगे। ये डेटा ना ये जा रहा है ना, बस आपने ये भेज दिया, यहां पे ये चला गया। आओ लेट्स सी गेट की रिक्वेस्ट चलाते हैं, क्या आ रहा है, ये डेटा। ये डेटा आप फ्रंट एंड के ऊपर भी भेज सकते हो, यहां पर जैसे कि आप आए, ये वो एपीआई बन गई ना जैसे आप लोग बनाते थे,
आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये एपीआई बन गई एक छोटी सी, गेट की एपीआई बन चुकी है। अब यहाँ पूरा एरे हो, उसमें एरे में डेटा है, गेट करो, वहां से सर्वर पे होगा, सर्वर चल रहा है तो वहां डेटा शो होगा, सर्वर निश था तो डेटा भी निश था। समझ गए यहाँ तक बात क्लियर है? तो ऐसे जब सर्वर चलेगा तो ये वाला डेटा वहां पर शो होगा। इसमें से आप फिर इस डेटा को रिस्पॉन्स डॉट डेटा करोगे, ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसमें से बाइक नेम और ये अलग अलग कीज के थ्रू एक्सट्रैक्ट करोगे, डेटा निकालोगे। ये सिंपल है गेट की रिक्वेस्ट। क्या चीज यार, ये स्टाइलिंग है कि यूं देखना है कि यूं देखना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई, हमारी गेट की रिक्वेस्ट भी प्रॉपर हो गई, हमें पता चल गया। आगे आते हैं। अब यहाँ अपना और भी डेटा भेजने आपने बिल्कुल, ये 1 बाइक का डेटा है, ठीक है। और मैं यहाँ कर देता हूँ, ये होता है व्हीकल्स होता है, क्या स्पेलिंग होती है? हाँ, CLES ये होती है ना, बिल्कुल मुझे आता था, मैंने टेस्ट ले रहा था आपका, ठीक है, आप पास हो गए। तो ये जो भी वर्ड था ये हो गया, आपने लगाया कॉमा और आपने यहां से किया इसको कॉपी, आपने ये डेटा यहाँ ऐड कर दिया, सेम डिटो कॉपी, जैसे वो आ रहा था वैसे ये भी आएगा। अब आपने इसके साथ ये किया कि ये जो डेटा है बाइक की जगह कर दिया ट्रक, ठीक है भाई, ट्रक आ गया। ट्रक किस कलर में? येलो कलर का ट्रक है, ठीक है। मॉडल है 1999, ठीक है भाई, ये हो गया सेफ। अभी आओ, ये कहां से आ गया? अनडिफाइंड एरर दे रहा है, शर्म नहीं आ रही इसको। अच्छा, कंट्रोल सी CLS, देखो सर्वर खुद रिस्टार्ट होता है, वैसे कंट्रोल सी बंद कर दिया मैंने। नोट सर्वर डॉट जेएस, लेट्स सी, रिक्वेस्ट यहाँ से भेजते हैं ताकि वहां पर ब्लेंडर ना झेलना पड़े। गेट की रिक्वेस्ट भेजते हैं, एरर आना शुरू हो गया, शिट, आई एम सीइंग एन एरर, लेट मी फाइंड कि एरर क्या है। आओ इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे आते हैं, स्टेटस, अरे यार स्टेटस भी लिख के दें, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, चलो यार आओ एक और भी काम करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, आ, 3000 नहीं, स्टेटस क्या होता है? स्टेटस भूल गया हूँ यार, मैं याद नहीं आ रहा। सक्सेसफुल स्टेटस क्या होता है? 3000 होता है, 5000 होता है। अच्छा, एक और चीज ये भी है कि ये चला नहीं, सर्वर चल गया, रिक्वेस्ट जरा भेज के देखते हैं एरर क्या है। कहाँ पे 300 लिखा है? ऊपर कहाँ स्टेटस में? अरे ये तो स्टेटस अलग है, इसको समझाऊंगा। ये नहीं है एप्लीकेशन में, तो पोर्ट में ये 3000 लिखा हुआ नहीं, ये अलग चीज है। यहाँ आता है मेरे ख्याल 200 सक्सेस, वो 500 लिखना नहीं है हमने यार, एक मिनट। HTTPS स्टेटस कोड्स, एरर ये भी नहीं, कहाँ गए यार? 2000 ओके, 200 ओके की रिक्वेस्ट होती है भाई, 200 ओके की रिक्वेस्ट होती है, तो सही तो लिखा है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, लेट्स सी, एक मिनट, रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस, स्टेटस में लिखा 200 डॉट सेंड हेलो, सेव करते हैं। Hello, perfect. Now I just send a request here which is data. डेटा भेज दिया, और डेटा अच्छा हो यार, कब से ये नहीं पता कि नाम गलत लिखा हुआ है व्हीकल्स का, तुसी भी सारे पंजाबी, ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज एरर नहीं दे रहा, ये कब से मैं चाह रहा हूँ एरर दे दे, एरर दे नहीं रहा, अचानक से दे देगा। हम यही कोड आगे कल चलाएंगे तो एरर देगा। ये तो पानी बन गया, क्या हुआ? कल नहीं आएंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बाद में हम कोड चलाएंगे। वो कोड क्या है, एरर क्या है, वो समझाता हूँ आपको।
हमें एक पॉलिसीज है उनको फॉलो करना है। क्या करना है? आप यहाँ लिखोगे, इसको बेशक हटा दो, CLS, आप यहाँ लिखोगे npm इंस्टॉल और बस चुप हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर आगे लिखो आप what are the course policies। अरे पुत्र समझा रहा हूँ, वो दूसरे वाले उसमें ऐप में इंस्टॉल किया था, ये नया सर्वर है मेरा बच्चा। कोर्स और क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सिंग शेयरिंग आर ब्राउजर सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट कंट्रोल्स हाउ वेब एप्लीकेशन कैन एक्सेस रिसोर्सेज फ्रॉम अदर एंड डोमेन्स। समझो या नहीं समझे? समझा तुम? समझ गया? हाँ। अच्छा, अब ये क्या है? ये क्या होता है? असल में ब्राउजर का सिक्योरिटी सिस्टम है एक कोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब देखो, ब्राउजर पर जब भी कोई रिक्वेस्ट जा रही है ना, ब्राउजर देखो असल में सपोर्ट किसको करता है? HTML CSS को, मैंने HTML की फाइल को। लेकिन यहाँ आप ब्राउजर को डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किसी थर्ड पार्टी से जो कि सर्वर है, तो ब्राउजर के अंदर कुछ पॉलिसीज बनी होती है जिनको कहते हैं कोर्स पॉलिसी, जिनकी अगर फुल फॉर्म सोचोगे तो ये क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज शेयरिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है कि भाई किसी भी क्रॉस उससे ओरिजिन से, मतलब किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से या थर्ड पार्टी सर्वर से अगर आप ब्राउजर पे कोई डेटा भेजना चाहते हो तो उसके लिए पॉलिसीज इंस्टॉल होनी चाहिए। ये पॉलिसीज करती कि अगर सर्वर के अंदर आपने कोई ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी लिखने की कोशिश की है तो वो रिक्वेस्ट भेजोगे यहाँ पर पकड़ी जाएगी, और विदाउट उसके बहुत सारी रिक्वेस्ट जाएंगी नहीं, अचानक से एरर देंगे। जैसे ये अभी चल रहा है तो इत्तेफाक से चल रहा है, अदरवाइज क्या विदाउट कोर्स पॉलिसी की एरर उठा के दे देता है यहाँ पे कि मैं रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता मैं। जैसे कल हमने चलाया था, एरर दे रहा था, तो आपने करना क्या? इसके लिए कुछ नहीं, यहाँ से npm इंस्टॉल लिख दो, CORS कोर्स लिखा, ये कोर्स इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसमें बुक्स भी हैं, कॉपीज भी हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, आगे आपने यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट कोर्स इज इक्वल्स टू रिक्वायर। कोर्स को रिक्वायर करो कहां से? कोर्स से ही। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना था? ऐप को बोलना है app.use, आप यूज कर लो। अब app.use क्या है? use जो असल में एक मिडल वेयर है। क्या है? वैसे तो ये गेट, लिसन, पोस्ट, ये सभी मिडल वेयर्स हैं, ये एक स्पेशल मिडल वेयर है app.use की। मतलब ऐप को कोई भी चीज, जैसे अभी मैंने एक और एरर भी यहाँ आता है, अभी आया नहीं है, जब मैं फ्रंट एंड के ऊपर डेटा रिसीव करने लगूंगा ना इस फॉर्मेट में, ये जो डेटा भेजा अभी कल जेसन फॉर्मेट में, वहां भी एरर देगा। हेलो लिखूंगा चला जाएगा, ये भेजूंगा एरर देगा। अभी इत्तेफाक से चलेगा एक आध दफा, उसके बाद थोड़ी देर बाद चल के एरर देना शुरू कर देगा। वो बोलेगा जेसन को अभी सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो हम यूज कराएंगे app.use का। app.use ये इसके अंदर यूज है, आगे इसमें बता दो कि क्या यूज करना है। मैंने कहा कोर्स की जो पॉलिसीज है उसको इस्तेमाल करते हुए एक्टिविटी करो, बस सिंपल सा। ऐप को कहा आप यूज करो, क्या यूज कर रहे हैं? कोर्स की पॉलिसीज को सर्वर के अंदर चलाते हुए कोर्स की पॉलिसीज है वो यूज करो। अगर कोई अनएथिकल एक्टिविटीज कोड के अंदर है वो चलेगी नहीं, ब्राउजर सपोर्ट नहीं करेगा। समझ गया था बात? ये आपके पास आ गई कोर्स की पॉलिसीज वाला काम। इसी तरीके से app.use के अंदर एक और चीज आती है, वो आता है जेसन। ठीक है, एक्सप्रेस जेसन, लोग ये भी डालते हैं। एक्सप्रेस जेसन किस लिए? असल में ये जो जेसन नहीं सपोर्ट करे ना, मैंने कहा एरर तब यूज होगा, लेकिन अभी यूज करेंगे। अब जब एरर आएगा तो एरर रिजॉल्व करते हुए यूज करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी आ गया। मैंने app.use वाली कोर्स पॉलिसीज इंस्टॉल कर ली, इसको ऐप के थ्रू इस तरीके से बना भी दिया। यहाँ पर ऐप को बता दिया मिडिलवेयर कि यूज करना, ये वाला डेटा भेज दिया व्हीकल्स का। आओ, ये डेटा मेरे पास आ गया। अब आओ यहाँ पे और CLS node1 server.js सर्वर चल गया। यहाँ आते हैं गेट की रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो ये डेटा मेरे पास यहाँ सर्वर में रिसीव्ड हो चुका है। बेटा यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? ये आपके पास था एक मेजर बेसिक सा सर्वर जिसके अंदर अभी हमने गेट की रिक्वेस्ट देखी है। अच्छा, ये स्टेटस कोड क्या है मैं बता देता हूँ। आप रिक्वेस्ट डॉट सेंड करोगे तब भी जाएगा, कोई मसला नहीं है, ऐसे भी चलेगा ये। ठीक है, ये ऐसे भी आ रहा है। लेकिन यहाँ कोई चीज या वहां कोई चीज प्रिंट कराओगे, लोगे डेटा,
अक्सर क्या होता है, एरर होता है ना, 404 एरर है, 403 एरर है, तो हम कंडीशन बना के देते हैं उसको कि खलीक मोबाइल छोड़ दे। सामने रख, यहाँ पे इधर इधर इधर, ये सामने रखो, हाँ हाँ जेब में डालो, ठीक है। तो सामने क्या बोल रहा था, गधा एक नंबर। हाँ हाँ, स्टेटस किसका स्टेटस बोल रहे थे, हाँ ये वाला कोड का स्टेटस, तो स्टेटस मिटा दिया मैंने। 2 मिनट रुक जाओ, कीप साइलेंस। हाँ अब मैं कह रहा था आपको कि भाई क्या कह रहा था, भूल गया। हाँ 404 एरर की बात कर रहा था। अब एरर क्या है, 404 एरर है नेट की वजह से, या कोई इंटरनल सर्वर एरर है। तो रिक्वेस्ट जब भेजते हैं ना, तो हम साथ में भेजते हैं यहाँ पे डॉट, पहले रिक्वेस्ट से पहले जाता है डॉट स्टेटस। अगर एरर वाली कोई कंडीशन बनेगी, और ये भी डॉट सेंड बाद में आएगा, बस यहाँ अगर एरर वाली कंडीशन बनेगी में 404 और ये सब क्या है, ये यहाँ पे डिफाइन होते हैं, ठीक है। ये बैक चल, पीछे आ जाओ, पीछे लीजिए, क्या होता है यार, उसको बोलते हैं HTTPS रिक्वेस्ट कोड्स स्टेटस, ये रहा, यहाँ आ जाते हैं। 100 से 199 तक इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। सक्सेसफुल रिक्वेस्ट अगर होगी तो 200 से 299 के दरमियान सारे कोड जो है वो किसके लिए यूज होते हैं, कि भाई सक्सेसफुल रिक्वेस्ट आपकी हो गई है। 300 से 399 तक रीडायरेक्शन के मैसेजेस होते हैं कि भाई कोई डेटा चला गया है या ऐसा हो चुका है लेकिन वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्लाइंट साइड एरर की वजह से यहाँ क्या आता है, 400 से 499 तक एरर, मतलब क्लाइंट ने ऊपर लिंक गलत दे दिया, या रिक्वेस्ट किसी पेज पर सर्वर पर भेजी, उस सर्वर पे इस रिक्वेस्ट का काम ही नहीं था, अलाउ ही नहीं थी ये रिक्वेस्ट, तो वो आगे से सर्वर क्या रिस्पॉन्स देगा, 404 एरर। जैसे कि हम वो चलाते हैं उसकी कैन नॉट गेट वाली रिक्वेस्ट थी, उसमें देखा 404 एरर नीचे दे रहा था, वो वजह क्या थी, बोल रहा है गेट रिक्वेस्ट तो आपको अलाउ ही नहीं, आप क्यों भेज रहे हो, तो ज्यादा फेमस 404 है। यहाँ आ जाओगे तो सर्वर के 500 से 599 तक गिरा। अब इनको डिटेल में समझाया हुआ अभी, ये एक कंटिन्यू क्या 101 पे क्या, ये रहा 200 से ऊपर मैन पे क्या, देखो इसमें बता रहे हैं 200 पे गेट रिक्वेस्ट पे क्या चलता है, ये रहा 201 पे क्या चलता है, बड़े बड़े जितने हैं वो सारे यहाँ डिफाइन किए, आप यहाँ आके पढ़ सकते हो MDN के रेफरेंस पर। यहाँ जाओ, इसके बारे में दिया हुआ है, इसको देखना है सक्सेसफुल रिक्वेस्ट, तो सक्सेसफुल रिक्वेस्ट के बारे में दिए, तो यहाँ आगे थोड़ी सी इसकी रीडिंग कर सकते हो। तो ये है आपके पास स्टेटस कोड, या जो आप स्टेटस बताओगे उसके हिसाब से एरर। बालों का हम बोलते हैं अगर 40, मुझे नहीं पता मैसेज में क्या है क्या आ रहा है, तो अगर 404 स्टेटस के साथ कोई भी चीज है तो मैं अपने वहां पर ये नहीं दिखाना चाहता 404 एरर, मैं कुछ शो कराना चाहता हूँ सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, या सर्वर से ये एरर आ रहा है, या सर्वर से कनेक्शन प्रॉब्लम है। क्योंकि बिल फर्स्ट मुझे मेरे पास 403 है या 500 एरर जो है वो है इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, रिक्वेस्ट भेजने में आपने जो डेटा भेजा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहां रिसीव भी हो गया ओके, लेकिन सर्वर के अंदर मसला चल रहा है कोई। अब ये बात अगर वहां लिखा हुआ आ जाएगा 520 एरर या 505 एरर, क्लाइंट को तो नहीं पता होगा ना क्या एरर है। तो मैं चाहता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि भाई अगर स्टेटस कोड वहां से आ जाए 505, वहां फ्रंट एंड के ऊपर 505 स्टेटस कोड आ रहा है, तो मैं ट्रैक करूं और नीचे एरर दे दूं कि भाई इंटरनल सर्वर एरर है, तो यूजर समझ जाएगा सर्वर के अंदर मसला, यहां से मेरी साइड से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 40 अब कस्टमर गलत अगर मैं बोलूं एड्रेस दे रहा है जो यहाँ पे फाउंड नहीं, उसके लिए 404 ऑटो चलेगा कि भाई पेज या जो भी डेटा है वो फाउंड नहीं हुआ, मिला नहीं, तो वहां पर ये स्टेटस कोड होगा। वैसे नॉर्मली हम जो यूज करते हैं वो सक्सेसफुल रेशियो यूज करते हैं 200 पर, बाकी एरर तो वो ऑटो दे देता है, उसको फिर हम जैसा होता है वैसे ही कंसोल पे लेके प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई मसला? ठीक है, इसको ये रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 3 रिक्वेस्ट या 2 रिक्वेस्ट साथ खत्म कर देंगे, पोस्ट की रिक्वेस्ट और डिलीट की रिक्वेस्ट, ये 2 कर लेंगे। पुट की रिक्वेस्ट अगर टाइम मिला तो करेंगे, नहीं तो पुट नेक्स्ट वाले में करेंगे, क्योंकि पुट असल में है अपडेट वाला, अपडेट में 2 चीजें चलती हैं, ठीक है वो, और उसके बाद जैसे ये कर लेंगे हम यहाँ से, उसके बाद हम करेंगे डेटाबेस वाला काम, डेटाबेस का कनेक्शन, डेटाबेस की कनेक्टिविटी देखेंगे, फिर ब्राउजर के इसमें सर्वर के अंदर राउटिंग भी होती है, तो सर्वर की राउटर्स कैसे काम करते हैं वो देखेंगे, और मेजर मिडलवेयर्स कौन कौन सी है वो देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है जितना मैंने सर्वर बनाई है सर्वर बनाना है,
जैसे मैंने व्हीकल्स का डेटा दिया, ऐसे आपने प्रोडक्ट का डेटा देना है, एक एरे बनाना है, उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट देने हैं, प्रोडक्ट में 4 5 6 चीजें दे देना है। प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, रेटिंग, 3 चीजें हो गई, नाम, प्राइस, रेटिंग और प्रोडक्ट की इमेज, जैसे कल मैंने किया था। एक कार्ड बना देना फ्रंट एंड के ऊपर। अब कार्ड जितने भी आएंगे प्रिंट होंगे, डायरेक्ट प्रिंट कराना, कोई पेज राउटिंग वाउटिंग कुछ बनाने की जरूरत नहीं। ऐप पे जाओ, ऐप खाली करो, बिल्कुल एक ही नई एप्लीकेशन के अंदर एक्सियोस बनाओ, डेटा गेट करो। मैं चाहता हूं वहां मेन पेज पे जैसे ही मैं ऐप एंटर करूं तो वहां डेटा आए। डेटा कब आएगा? जब सर्वर चल रहा होगा। सर्वर नहीं चल रहा होगा तो रिक्वेस्ट खाली होगी, कार्ड का डिजाइन बना होगा, कार्ड के अंदर डेटा नहीं होगा। समझ गए बात? तो ये आप लोगों ने सर्वर कनेक्ट करना है, बनाना भी है, सर्वर कनेक्ट भी करना है फ्रंट एंड के साथ, हो जाएगा इंशाल्लाह। ये आप लोगों ने बनाना है, बाकी डिप्लॉय करना भी इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में सिखा दूंगा कि सर्वर कैसे डिप्लॉय होता है। सर्वर अपना फ्री में डिप्लॉय बहुत कम चांसेस हो गए, बहुत सारे उसने वो कर दिया है। वर्सल था फ्री, वो भी पेड हो गया। बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है वो सर्वर डिप्लॉयमेंट के लिए भी वो हो गए, पेड हो गए। बहरहाल मैं चेक कर लूंगा कौन सा अभी तक फ्री है, जो फ्री हम फ्री का वर्जन यूज करेंगे सर्वर डिप्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, आपकी वीडियो में अपलोड कर